हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुशवाहा मैथ्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं ह्यूमन जो मानव रोग होते हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। और इसके लास्ट में हमने आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट क्वेश्चन रखे हैं जो अभी हाल ही में एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर करें, आपको उन क्वेश्चनों से पता चल जाएगा किस टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में टेस्ट भी करेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं, इसे पूरा टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर बाद में टेस्ट करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी हेल्थ, इसका होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वस्थ और आरोग्य की परिभाषा क्या दी है। यानी स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा होती क्या है, किस व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वस्थ कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो उसे हम स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे, ये आपको याद रखना है। तो हमारे शरीर में कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं और जो बीमारियां होती हैं वो किसके कारण होती हैं और किस से प्रभावित होती हैं। तो ये सारी बीमारियों से होने वाले जो हमारे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको समझते हैं। हमारे शरीर में एक तो होता है जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग और कवक जनित रोग और आनुवंशिक जनित रोग। ये इतनी प्रकार से हमारे अंदर बीमारियां फैलती हैं। तो अब पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। सबसे पहले हम जीवाणु जनित रोग के बारे में समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट है सब समझेंगे। तो अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया डिसीजेस। तो जीवाणु जनित होती क्या है, ये बैक्टीरिया होती हैं। आप देख रहे होंगे इमेज में मैंने इसको लगाया है, ये जो है ना जीवाणुओं का स्ट्रक्चर है, ये बहुत तेजी से फैलता है, इसे आपको याद रखना है। जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक, जो एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा था। उन्हें सूक्ष्म जीव कहा गया। जो इन्होंने दांत के खुरचन में जीवाणुओं को देखा गया, उन्हें सूक्ष्म जीव कहा गया। ल्यूमेनहॉक को जीवाणु का पिता भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। एहरनबर्ग जो है जो हेरनबर्ग ने इन्हें जीवाणु नाम दिया, यानी जीवाणु नाम देने वाले कोई और थे, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पैथोजेन। यानी पैथोजेन कौन होते हैं। तो पैथोजेन होते हैं रोग जनक, जिन्हें हम रोग जनक कहते हैं। जो रोग जिनके अंदर मतलब बनता है उसे रोग जनक कहते हैं। उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई तरह के बीमारियां जन्म लेती हैं, मतलब जिसके अंदर कई प्रकार की बीमारियां जो जन्म लेती हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं रोग जनक। जैसे ये बीमारियां हो सकती हैं विषाणु माध्यम, विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि से आते हैं। मतलब ये बीमारियां इस टाइप से आती हैं। और वेक्टर किसे कहते हैं, रोग वाहक ऐसा एजेंट होता है जो एक संक्रामक रोगजनक को दूसरे जीवित में ले जाता है, जैसे मक्खी और मच्छर। ये मक्खी और मच्छर जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक इन चीज़ों को ले जाते हैं, जो हमारे जीवाणु और विषाणु और कवक प्रोटोजोआ होते हैं, इन्हें। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। तो जीवाणु जनित रोग होते हैं, एक सबसे पहले होता है अंत्र ज्वार, दूसरा है तपेदिक, तीसरा है फ्लेग, फिर हैजा, फिर डिप्थीरिया, फिर टिटनेस, फिर कोढ़ और कुष्ठ रोग जिसे हम लिप्रोसी कहते हैं, फिर है निमोनिया, फिर है काली खांसी, फिर है सिफालिस। तो ये सभी जो हैं ये जीवाणु जनित रोग हैं, इन्हें आपको याद रखना है। अब मैं एक एक
को अच्छे से समझते हैं कि ये आखिर कैसे होते हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं, और इनमें जो चीज़ पाई जाती है, जो हानिकारक चीज़ें वो क्या हैं, तो इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवाणु जनित रोग में आंत्र ज्वार। तो आंत्र ज्वार होता क्या है? तो ये जिसे हम टाइफाइड कहते हैं, टाइफाइड क्या है? तो इसका बैक्टीरिया जो होता है टाइफाइड का, वो होता है साल्नो साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी। ये साल्मोनेला टॉफी जो होता है, ये हमारा बैक्टीरिया इसमें होता है। इसका प्रभावित जो अंग होता है वो आंत होता है। हमेशा टाइफाइड में कौन सा प्रभावित अंग होगा? आंत होगा। टाइफाइड जो हम टाइफाइड में जो जांच कराते हैं, तो उसमें जो टेस्ट होता है उसे बोला जाता है वाइडल टेस्ट बोला जाता है। टाइफाइड में किसकी जांच होती है? यानी वाइडल टेस्ट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके कुछ लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड को आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आंत्र ज्वार साल्मोनेला, जो आंत्र ज्वार साल्मोनेला होता है, टाइफी सैल्मोना टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। यानी जो टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफी के नामक जीवाणु के कारण होता है। यह प्रदूषित जल और भोजन के से फैलता है। ये भी आपको याद रखना है, ये प्रदूषित जल तथा भोजन से फैलता है। इस रोग में आंत्र और प्लीहा की योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। यानी जो आंत और प्लीहा की योजनी ग्रंथियां जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इस रोग को जो भी रोगी होता है उसके मतलब सिर दर्द और तेज बुखार आता है। ये भी आपको याद रखना है। जो भी इस बीमारी से पीड़ित होगा, जिसको भी टाइफाइड हो जाएगा, उसका सिर बहुत दर्द करेगा और तेज बुखार आएगा। ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा हैजा। ये भी हैजा को समझते हैं। हैजा क्या है? हैजा ये होता है बाइब्रो बाइब्रियो कोलेरा। बाइब्रियो कोलेरा, इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो बाइब्रियो कोलेरा होता है। और इसका भी प्रभावित जो अंग होता है वो क्या है? प्रभावित अंग हमारा वो आंत है। और लक्षण इसके होते हैं दस्त आना, उल्टी, शरीर में पानी की कमी। हमेशा हैजा रोग में शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है, ये आपको याद रखना है। और देखते हैं, यह रोग विब्रियो कोलेरी, जो विब्रियो कोलेरी है, विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैला जाता है। ये मक्खियों द्वारा ज़्यादा फैलता है एक जगह से दूसरी जगह। उल्टी व दस्त से रोगी के शरीर का सारा पानी निकल जाता है, जिससे रोगी के शरीर में पानी की कमी आ जाती है। रोगी को पानी उबाल कर पीना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है। जिसे हैजा हो जाए उसे पानी को उबाल कर पीना चाहिए, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं निमोनिया। तो देखते हैं निमोनिया क्या होता है। निमोनिया निमोनिया जो होता है, इसमें जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं डिप्लोकस डिप्लोकस निमोनिया, ये आपको याद रखना है। डिप्लोकस निमोनिया, इसका प्रभावित जो अंग होता है वो फेफड़े होते हैं। जिसे भी निमोनिया हो जाता है उसका प्रभावित अंग फेफड़ा होता है। इसका लक्षण है ठंड लगना, तेज बुखार आना, श्वास लेने में तकलीफ होना। यानी ठंड लगना, तेज बुखार आना, श्वास लेने में तकलीफ होना, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। और निमोनिया जो होता है, ये रोग में डिप्लोकोकस निमोनिया, जो डिप्लोकोकस नामक जीवाणु से होता है। इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है। फेफड़ों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। रोगी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। रोगी को तेज बुखार आता है और उसे ठंड से बचाना भी हमें पड़ता है। उसे बहुत ठंड भी लगती है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फ्लेग। फ्लेग ये भी जीवाणु जनित रोग है, तो इससे पढ़ते हैं। तो फ्लेग की बात करते हैं। फ्लेग बैक्टीरिया, जो इसमें बैक्टीरिया होता है ये होता है एर्सीनिया प्लेस्टिस। एर्सीनिया प्लेस्टिस, ये आपको याद रखना है। इसका प्रभावित अंग होता है फेफड़े और लिम्फ नोड्स।
ये आपको याद रखना है। फ्लैग रोग में ज़्यादातर बुखार आता है, सिर दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है और शरीर पर लाल काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। फ्लैग जो रोग होता है, फ्लैग एक खतरनाक, जानलेवा और संक्रामक रोग का एक वर्ग है जो एर्सिनिया पेस्टिस से होता है। जो जीवाणु जो होता है इसमें एर्सिनिया पेस्टिस होता है। यह जीवाणु मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। इन जानवरों का खून पीने वाले कीड़े इस बीमारी को फैलाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इस रोग को प्लेग भी कहा जाता है क्योंकि काले चूहे रोज रोगजनक के मुख्य वाहक होते हैं। जो चूहे होते हैं, जो काले चूहे होते हैं, ये रोगजनक के मुख्य वाहक होते हैं। ये हवा या संपर्क के किसी अन्य माध्यम से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये भी याद रखना है। यह शरीर के लिम्फ नोडल में होने वाला संक्रमण है। लिम्फ नोडल सूज जाते हैं, उंगलियां नीली काली पड़ने लगती हैं और रोगियों को बुखार, ठंड, कमजोरी और सिर दर्द की गंभीर समस्या होने लगती है। ये आपको याद रखना है। इस रोग में कौन सा रोग है? प्लेग। एक खतरनाक बीमारी है, इसको आपको याद रखना है। बढ़ते आगे देखते हैं डिप्थीरिया। तो अगला है जीवाणु जनित कौन सा रोग है? डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया में जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम है कॉरिन कॉरिने कॉरिने बैक्टीरियम कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये जो उसमें बैक्टीरिया होता है वो होता है कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है। प्रभावित इसका जो अंग होता है श्वास नली होता है और इसमें जो वैक्सीन लगाई जाती है वो लगाई जाती है डीपीटी लगाई जाती है। लक्षण क्या है? सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना। इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है और जो मरीज होता है, जो रोगी होता है, उसका दम भी घुटता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। इसका मतलब जो डीपीटी का इसका फुल फॉर्म होता है डिप्थेरिया परटेसिस टेटेनस। तो ये आपको याद रखना है। डिप्थीरिया परटेसिस टेटनस, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है यह रोग कॉरीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में रोगी के गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जो श्वास अवरोधक का काम करती है। इस रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इससे के बचाव के लिए डीपीटी का टीका पहले ही लगा दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। आती है काली खांसी। काली खांसी के बारे में बात करें। काली खांसी बैक्टीरिया, इसमें जो बैक्टीरिया होता है ये होता है आपका बैक्टीरिया बोर्डेटेला। क्या होता है? बोर्डेटेला और पर्टुसिस बोर्डेटेला पर्टुसिस। प्रभावित अंग होता है श्वसन तंत्र और इसमें भी जो वैक्सीन लगती है वो डीपीटी की लगती है। इसमें लगातार खांसी आना होता है। इसका मेन लक्षण होता है लगातार खांसी आना। डिप्थीरिया पोर्टिसिस टिटनस, इसका भी टीका इसी के लिए लगाया जाता है। बढ़ते हैं आगे और इसमें पॉइंट पढ़ते हैं। यह मुख्यतः रोग बच्चों को होता है। इसका प्रसार हवा द्वारा होता है। यह रोग हीमोफिलिस पर्टुसिस वर्डेटेला मार्टुलिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटेनस। अब फ्रेंड्स टिटेनस की बात करें तो टिटेनस में से जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया जो होता है इसमें होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी। क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये आपको याद रखना। प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र और इसमें जो वैक्सीन हम यूज करते हैं वो डीपीटी की वैक्सीन लगाते हैं। लक्षण इसके होते हैं तेज बुखार आना, शरीर में ऐंठन होना, जबड़ा लॉक होना, ये होता है। और उसमें जो फुल फॉर्म होता है ये भी है डिप्थीरिया पर्टेसिस टेटनस। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं टिटेनस को
धनुष्टकार या लॉकजॉ के नाम से भी जाना जाता है। यह क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके इसके जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके जीवाणु घाव से होकर कहाँ शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये इमेज में जो बना हुआ है, आप इमेज में कायदे से देख लीजिए। ऐसे ये फैलता है, जैसे ये कील लगी तो इसके माध्यम से ये वायरस इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं चले जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिलिस। सिफिलिस ये भी एक जीवाणु जनित रोग होता है, सिफिलिस। तो ये इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो होता है ट्रेपोनेमा। क्या होता है? ट्रेपोनेमा पेलिडम। ट्रेपोनेमा पेलिडम, ये आपको याद रखना है, ट्रेपोनेमा पेलिडम। और जो इसका प्रभावित जो अंग होता है वो जननांग होते हैं। इसका प्रभावित अंग कौन सा है? जननांग होता है। और लक्षण होते हैं शिश्र यानी पेनिस, योनि पर लाल रंग के दाने आना, यानी जो हमारा पेनिस होता है या योनि होती है उस पर लाल रंग के दाने आ जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, यह रोग का कारक ट्रेपोनेमा पेलिडम है। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन संभोग करने से यानी सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। इस रोग में जो शिश्र यानी पेनिस, योनि पर लाल रंग के दाने, बाद में शरीर पर चकते तथा अंत में इस रोग में हृदय, यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है, यानी पेनिसिलिन द्वारा इसमें लाभ होता है, ये आपको याद रखना है। अगला पढ़ेंगे पॉइंट है हमारा तपेदिक या क्षय रोग। तपेदिक या क्षय रोग। तो तपेदिक क्षय रोग में जो बैक्टीरिया होता है, जो मेन बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। और इसका प्रभावित जो अंग होता है वो होता है फेफड़े। इसका प्रभावित अंग क्या है? फेफड़े, ये भी आपको याद रखना है। और इसके जो लक्षण होते हैं, बार बार खांसी के साथ बलगम या खून आना। इसमें खांसी के साथ बलगम और खून आता है। इसमें जो वैक्सीन लगाई जाती है वो BCG लगाई जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कॉलमेटजियरम, ये आपको याद रखना है। यह एक संक्रामक रोग होता है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण में बुखार, रात में पसीना आना, भूख, वजन शक्ति में कमी आना, पाचन तंत्र में गड़बड़ी होना, ये सभी लक्षण इसके होते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं कोढ़ या जो हमारा लिप्रोसी होता है, इसे भी पढ़ते हैं। इसमें जो मेन जो होता है बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लिप्री। ये माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री नामक जो बैक्टीरिया होता है इससे होता है। इसका प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र और त्वचा। लक्षण होता है त्वचा पर चकत्ते पड़ना और तंत्रिकाएं प्रभावित होना, ये आपको याद रखना है। जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, ये हाथ में जो बना हुआ है, हाथ में यही लिप्रोसी के ऐसे जो निशान बन जाते हैं जिसमें रोगी के। और इसमें एक चीज़ और याद रखना, जिसे भी लिप्रोसी हो जाएगा तो वहाँ पे एक दाने से पड़ते हैं और वहाँ पे वो जगह सुन्न हो जाती है। अगर उसके आप टच करेंगे या कोई निपल वगैरह चुभोएंगे तो उसको दर्द नहीं होगा। ये सबसे बड़ी पहचान होती है लिप्रोसी की, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होती है। इस रोग में ऊतकों का अपक्षय होना लगता है और शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों के आसपास की तंत्रिका प्रभावित होने लगती है। इस रोग के रोकथाम के लिए MDT दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इस रोग पहले क्या होता था, लिप्रोसी की कोई इलाज नहीं होता था। अब तो यहाँ सरकारी अस्पतालों में लिप्रोसी की फ्री दवा होती है, ये भी आपको याद रखना है। कुष्ठ रोग की फ्री दवा होती है, ये आपको याद रखना है।
अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा विषाणु जनित रोग। कौन से? विषाणु जनित। अभी हमने जो पढ़े हैं बैक्टीरिया से, आप पढ़ेंगे वायरस से होने वाले सभी रोग पढ़ेंगे। तो वायरस से होने वाले रोग देखते हैं, पहले इसके बारे में समझते हैं। ये जो वायरस होता है, वायरस का कुछ इस तरीके से साइन होता है। विषाणु एक संक्रामक एजेंट है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृति बनाता है। यानी ये मतलब जो जीवित होते हैं उनके अंदर प्रकृति अपनी बनाता है। इस विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवोनोव्स्की ने की थी। दिमित्री इवोनोव्स्की ने की थी। तंबाकू मोजोक विषाणु सबसे पहले खोजा गया विषाणु है। विषाणु के माध्यम को विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं। ये अभी आपको याद रखना। विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणु विज्ञान कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। तो विषाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ये समझते हैं। तो पहला है जुखाम, दूसरा है पोलियो, तीसरा है एड्स, चौथा है डेंगू ज्वार, फिर है ट्रोकोमा, फिर है रेबीज, फिर है मेनिंजाइटिस, और अगला है गलसुआ, फिर है चेचक, फिर छोटी माता, फिर कसरा, फिर पीलिया, इबोला, इन्फ्लुएंजा। ये सभी बीमारी विषाणुओं से होती हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जुखाम की। तो जुखाम क्या है? जुखाम, आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, तो लोगों को बदलते हुए मौसम में जुखाम बहुत जल्दी होता है। जैसे कि हमको भी कोल्ड है और खराश भी आ रही है। पहले दोस्तों पानी पी लेते हैं थोड़ा, फिर पढ़ते हैं। बात करते हैं वायरस की। तो इसमें जो वायरस होता है हमारा, वो कौन सा होता है? ये होता है आपका राइनो वायरस। जो जुखाम में कौन सा वायरस होता है? राइनो वायरस होता है। इसका प्रभावित जो अंग होता है श्वसन तंत्र होता है। और जुखाम के लक्षण जो होते हैं, बुखार, थकान, गले की खराश, सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई और बहती नाक आदि। तो इसमें क्या होता है? छींकें भी आती रहती हैं, तो ये आपको याद रखना है। और बात करें इसमें, यह रोग सामान्यतः मौसम बदलते समय सर्दियों में होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्ली में सूजन, गले में खराश, छींकना, नाक बहना आदि, जो लगभग 1 सप्ताह तक रहते हैं। इस रोग का संक्रमण छींकने से वायु में मुक्त बिंदु कणों द्वारा होता है। इसके अलावा जो संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी दूसरी वस्तु को छूने से वहां वायरस कण लग जाते हैं और वहां से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। यानी किसी को जुखाम है तो उसके सामने नहीं बैठना है। अगर उसने छींका तब भी हमारे अंदर उसके वायरस आ जाएंगे और हमें भी जुखाम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं डेंगू। ये भी विषाणु से होता है। तो डेंगू फीवर होता है एक। इसमें जो वायरस है वो है अरबो वायरस। ये आपको याद रखना है। रोग वाहक जो एडिस अगिजिप्टी होता है। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर होता है। डेंगू में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसका लक्षण है बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, प्लेटलेट्स की कमी। सबसे ज़्यादा डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आगे। यह रोग अरबों वायरस के कारण होता है जो कि एडीज एजिप्ट मच्छर द्वारा संचारित किया जाता है। इस रोग में तेज बुखार आता है और सिर, आंख, पेंसी, जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है। इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू बुखार को और किस नाम से जाना जाता है? हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना। ये मच्छर जो दिख रहे हैं ना, ये मच्छर जो है, इस मच्छर एडीज इजिप्ट मच्छर, मतलब ये मादा मच्छर होता है जिसके काटने से डेंगू बुखार होता है। आपको याद रखना है।
बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं चेचक यानी स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स ये भी वायरस से होता है। इसमें जो वायरस होता है उस वायरस का नाम है बेरियोला, बेरियोला वायरस। इसका प्रभावित जो अंग होता है संपूर्ण शरीर होता है। इसका प्रमुख लक्षण है तेज बुखार आना, शरीर पर लाल दाने पड़ना। यानी जिसको चेचक हो जाती है उसमें शरीर पे लाल दाने पड़ जाते हैं और इसमें बुखार भी आता है, ये आपको याद रखना है। यह एक बेहद संक्रामक रोग है जिसके रोगजनक बेरियोला नामक वायरस है। इस रोगी को सिर, पीठ, कमर और उसके बाद पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है। इसके बाद शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। इसी रोगी को भी सभी अलग 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 रखना चाहिए, मतलब जिसे भी जो चेचक हो जाती है उसको बिल्कुल अलग रखना चाहिए जिससे कि दूसरा इससे प्रभावित ना हो सके, ये आपको याद रखना है। फिर देखते हैं छोटी माता, जिसे हम बोलते हैं चिकन पॉक्स। तो छोटी माता जिसे हम चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, इसमें जो वायरस होता है वो होता है वेरिसेला वायरस। तो ये आपको याद रखना है। इसका प्रभावित जो अंग होता है संपूर्ण शरीर रहता है और इसका मुख्य लक्षण है बुखार आना, शरीर में लाल दाने पड़ने। ये आपका इसका मुख्य लक्षण होते हैं। यह रोग चेचक की भांति ही अत्यधिक संक्रमित होता है। इसमें हल्के बुखार के साथ शरीर पर पित्तियाकाएँ निकल आती हैं। इसके उपचार के लिए चेचक के टीके लगवाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। किसके टीके लगवाए जाते हैं? चेचक के टीके लगवाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलियो किसके बारे में पढ़ते हैं? पोलियो के बारे में। तो बात करते हैं पोलियो की। पोलियो में एक वायरस होता है जो होता है पोलियो वायरस, जिसे हम पोलियो वायरस कहते हैं। इसकी तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है और इसका मेन जो लक्षण है वो मांसपेशियों में कोमलता या कमजोरी में हड्डी में झुकाव आ जाता है। पोलियो रोग जिसे हो जाता है उसकी हड्डी कमजोर हो जाती है और उनमें झुकाव आ जाता है। इसका प्रभावित जो प्रभाव होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। इससे रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियो रोधी दवा दी जाती है। पोलियो के टीके की खोज जोनास सॉल्क ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। परंतु इसके इंजेक्शन को वॉलीवैक्सी थी। जो इंजेक्शन दी जाने वाली है वो वैक्सीन है। इसका इंजेक्शन जो दी जाती है वो कौन सी है? वैक्सीन है। आपको जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये आपको ये जो व्यक्ति है ये पोलियो से पीड़ित व्यक्ति है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट है एड्स। एड्स के बारे में बात करें। एड्स जो होता है इसमें वायरस होता है, जिस वायरस मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसे हम HIV वायरस बोलते हैं, ये होता है। प्रभावित जो अंग होता है वो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, जिसे हम WBC कह सकते हैं। और इसमें मतलब इसका जो लक्षण होता है भूख ना लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना, ये सब होता है। इसमें जो टेस्ट होता है जिसे एलिसा टेस्ट के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड एमिनो सोर्बेंट आसे, ये आपको याद रखना है। एक्वायर अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम को संक्षिप्त रूप एड्स कहा जाता है। यह रोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस अर्थात HIV की वजह से होता है। यह रोग असुरक्षित संभोग, इन्फेक्टेड रक्तदान और इन्फेक्टेड इंजेक्शन की सुई के इस्तेमाल से फैलता है। इस रोग का प्रतिरोधक क्षमता बहुत घट जाती है जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। जो भी रोगी होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं रेबीज की। तो बात करते हैं रेबीज की। रेबीज को जो वायरस होता है, रेबीज यानी इसमें जो वायरस होता है वो रब्दो वायरस, यानी इसको आपको याद रखना है। प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र। इसका लक्षण जो है पानी से डर लगना, पागलपन जैसी हरकतें करना,
जीव बाहर निकालना, जिसे रेबीज हो जाता है वो जीभ बाहर निकालने लगता है, बिल्कुल कुत्ते की तरीके से। यह रोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने या जख्म को चाटने से होता है। इस रोग का संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इस रोग के लक्षण दो रूपों में देखने को मिलते हैं। पहले में रोगी को पानी से डर लगता है, दूसरे में रोगी को पक्षाघात, तेज बुखार, उल्टी आना और भयंकर सिर दर्द होता है। रेबीज की रोकथाम के लिए टीके की खोज लुईस पास्चर ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने की। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर लें। जो पीडीएफ है इस पे है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप सुशील कुशवाहा में सर्च करेंगे तो उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बात करते हैं गलसुआ की। तो गलसुआ क्या है? गलसुआ में एक होता है मम्प्स वायरस होता है। गलसुआ में क्या होता है? मम्प्स वायरस होता है। ये प्रभावित जो अंग होता है वो लार ग्रंथियां होती हैं, यानी इसके जो प्रभावित अंग है वो लार ग्रंथियां हैं। लक्षण है कान के नीचे स्थित पेरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो आप देख रहे होंगे इस बच्चे के इसमें यहाँ पे सूजन आ गई, जिसे हम गलसुआ के नाम से जानते हैं। और दूसरी बीमारी की बात करें, इबोला। इबोला क्या होता है? इबोलस वायरसेस जो होते हैं, इसका जो वायरस है इबोलस वायरसेस, प्रभावित अंग होता है प्रतिरक्षा तंत्र। इसके लक्षण जो होते हैं, इसका मेन लक्षण है उल्टी आना। क्या होता है? उल्टी दस्त, बुखार, सिर दर्द और रक्तस्राव होता है। इबोला का नाम होता है कांगो का एक सहायक नदी इबोला के ऊपर पड़ा है। यह वायरस सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। इस रोग में रोगी की त्वचा गलने लगती है, वहाँ तक कि हाथ पैर से लेकर शरीर गल जाता है। ऐसे रोगी से दूर कर ही इस रोग से बचा जा सकता है। मतलब जिसे इबोला हो जाता है उस रोगी को दूर रखना चाहिए, तभी हम उससे बच सकते हैं, अन्यथा वो हमें भी हो जाएगा। अगली बात करते हैं खसरा की। तो फ्रेंड्स, खसरा की बात करें तो खसरा क्या होता है? इसमें एक वायरस होता है, उसको बोलते हैं मोरबी वायरस। ये प्रभावित अंग होता है, संपूर्ण शरीर होता है और लक्षण है शरीर पर लाल दाने पड़ना। फिर बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? इन्फ्लुएंजा में एक वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये आपको याद रखना है। ये संपूर्ण शरीर में होता है। इसमें सर्दी, खांसी, तेज बुखार और जोड़ों में दर्द आदि जैसे लक्षण इसके मेन होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग में और कौन सा है? जैसा हमारा पीलिया और हेपेटाइटिस। तो पीलिया में जो हेपेटाइटिस नामक वह एक वायरस होता है। प्रभावित अंग यकृत होता है। लक्षण है पेशाब पीली आना, आँख त्वचा का पीला होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। बढ़ते हैं ट्रेकोमा देखते हैं। ट्रेकोमा भी एक इसी प्रकार का लक्षण होता है जो वायरस से होता है। क्लोमीडिया ट्रेकोमेटिस, क्लेमिडिया ट्रेकोमेटिस, ये इससे वायरस से होता है और इसका प्रभावी जो अंग होता है वो आँख होता है। आँख में दर्द और आँख का लाल होना इसका मेन लक्षण होता है, ये आपको याद रखना है। अगला पढ़ते हैं मेनिंजाइटिस। एक बीमारी होती है, जो रोग होता है मेनिंजाइटिस, जिसे किस वायरस से होता है? नेसेरिया मेनिंजाइटिस से होता है। इसका प्रभावित जो अंग होता है वो मस्तिष्क होता है। इसमें तेज बुखार, बेहोशी आना इसका मेन लक्षण होता है। यह रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रोगी को पहले तेज बुखार आता है और बाद में बेहोश हो जाता है। रोगी को क्या होता है? पहले तेज बुखार होता है और बाद में यह बेहोश हो जाता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? सबसे पहले मलेरिया होता है। तो इसका प्रभावित अंग कौन सा होगा? प्लीहा और आरबीसी। मलेरिया होने से प्लीहा और आरबीसी प्रभावित होता है। दूसरा पायरिया रोग होता है, जिससे मसूड़े प्रभावित होते हैं। सोने की बीमारी, मस्तिष्क प्रभावित होता है। पेचिस में आंत प्रभावित होती है।
कालाजार जो होता है उसमें अस्थिमज्जा प्रभावित होती है। और जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है इसके ठंड के साथ बुखार आता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर है एंटी अमीबा जिजवेलिस, मसूड़ों से रक्त निकलना, ये इसका मेन कारण होता है। फिर है ट्रेपेनोसोमा, इससे बहुत नींद व बुखार आता है, ये आपको याद रखना है। एक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इससे श्वैश और खून के साथ दस्त आते हैं, ये याद रखना है। फिर है लीशमेनिया और डोनावानी, ये तेज बुखार इसका मेन लक्षण है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीजा मच्छर है। मलेरिया का वाहक कौन है? मादा एनोफिलीजा मच्छर है। सीसी मक्खी के कारण निद्रा रोग होता है, यानी सीसी मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? निद्रा रोग होता है। अब देखें कवक जनित रोग। कवक से जनित रोग कौन से? पहला है दमा। दमा के बारे में पढ़ते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक एक कवक के जीवाणु पहुंचकर वहां पे जाल बनाकर फेफड़ों के सूक्ष्म नलिकाओं में सिकुड़न ला देते हैं। ये होता है दमा। गंजापन। फ्रेंड्स, गंजापन क्या होता है? गंजापन ये ब्लंडनेस होता है, बॉल्डनेस होता है। यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है दाद। दाद ये भी एक प्रकार की बीमारी है। यह रोग ट्राइकोफाइटा नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेते हैं, जिससे त्वचा लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। यह एक संक्रामक रोग होता है। यह कैसा होता है? एक संक्रामक रोग होता है। एथलीट फुट क्या होता है? ये आपको समझना है। इस रोग का कारक टीनिया पेडिस नामक कवक है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है, जो पैरों की त्वचा के कटने, फटने और मोटे होने से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। खाज भी एक प्रकार की बीमारी है और जो काफ़ी ज़्यादा लोगों में पाई जाती है। इस रोग का कारक एकेरस स्कैबीज है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। अगला है आनुवंशिक रोग। क्या होते हैं आनुवंशिक रोग? पहला है बर्दांतता। बर्दांतता कैसा है? आनुवंशिक रोग होता है। इसमें रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है, यानी जिसे बर्दांतता रोग हो जाता है उसे कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। और उसमें क्या होता है? लाल जो और हरा रंग होता है इसमें वो मतलब पहचान नहीं पाता है, इस जो रोगी इससे प्रभावित होता है। इस रोग से मुख्य रूप से मनुष्य प्रभावित होता है। ज़्यादातर मनुष्यों में बर्दांतता पाई जाती है। टर्नल सिंड्रोम ये भी आंखों से होता है। टर्नल सिंड्रोम यह रोग स्त्रियों में पाया जाता है। टर्नल सिंड्रोम किससे होता है? सॉरी, आंखों से नहीं। टर्नल सिंड्रोम स्त्रियों में पाया जाता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, और ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। और इसके में और कुछ पॉइंट है। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा, बच्च यानी चपटा होता है। जनांग प्रायः अविकसित होता है। इसे वो बांझपन कहते हैं। यही होता है बांझपन का लक्षण, यानी टर्नल सिंड्रोम की वजह से, ये आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे। हीमोफीलिया, ये भी एक रोग होता है। इस रोग में जो हीमोफीलिया रोग होता है, इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है।
ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया से ग्रसित थीं। इस बीमारी के बारे में तब पता चला जब धीरे धीरे करके एक के बाद एक सदस्य इस बीमारी की चपेट में आने लगे थे। हीमोफीलिया से शाही परिवार के कई सदस्य ग्रसित हो गए, इसीलिए शाही बीमारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी हीमोफीलिया को शाही बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको पॉइंट याद रखना है। फिर आगे देखते हैं, आगे है नेक्स्ट है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित मनुष्य नपुंसक होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति कैसा होता है? नपुंसक होता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं डाउन सिंड्रोम। एक रोग होता है डाउन सिंड्रोम। क्या होता है डाउन सिंड्रोम? इस रोग से ग्रसित रोग मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, अनियमित शारीरिक ढांचा होता है शरीर का, और इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। मंगोलिज्म भी इसे कहते हैं। फिर पटाव सिंड्रोम क्या होता है? पटाव सिंड्रोम, तो पटाव सिंड्रोम भी एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? इसमें रोगी का ऊपर का ओंठ बीच से कट जाता है, तालु में दरार हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। ये भी आपको पटाव सिंड्रोम से याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और इसके आंसर जो हैं आप कमेंट बॉक्स में भी लिखना। तो पहला है BCG का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो BCG का टीका किस रोग में दिया जाता है? पहला है मलेरिया में, दूसरा ऑप्शन है क्षय रोग में, तीसरा कुष्ठ रोग में, चौथा है निमोनिया में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्षय रोग में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा है निद्रा रोग है। तो निद्रा रोग क्या है? यानी प्रोटोजोआ जनित रोग है। निद्रा रोग क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कालाजार रोग किससे प्रभावित होता है? तो कालाजार रोग किससे प्रभावित होता है? ये प्रभावित होता है अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग किससे प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग जो प्रभावित होता है वो प्रोटोजोआ जनित से। यह आपको याद रखना। बर्दांतरा रोग की पहचान में नहीं हो कर पाते हैं। तो बर्दांता जो रोग जिसे हो जाता है वो लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। यह आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी वाला। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉकजा किस रोग का अन्य नाम है? तो लॉकजा किस रोग का अन्य नाम है? तो इसका ऑप्शन होगा ए वाला, यानी टिटेनस का। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं, गंजापन रोग का जो रोग कारक वाहक क्या है? तो गंजापन जो वाला जो था उसका होता है टीनिया केपेटिस। ये आपको याद रखना है। गलसुआ रोग फैलता है। ये गलसुआ रोग जो फैलता है वो विषाणु से फैलता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित होता है? ये प्रभावित होता है गले से। नेक्स्ट है टाइफाइड रोग जीवाणु है। तो टाइफाइड रोग जीवाणु क्या है? ये है आपका अल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रोग आनुवंशिक रोग है? तो इनमें कौन सा रोग आनुवंशिक रोग है? हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज हमने ये पूरे सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बनेगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, और अगर आप ऐसी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को
सब्सक्राइब कर लें और उस पर बराबर आपको PDF मिलती रहेंगी।